विश्व के जिन महापुरुषों ने जन्म लेकर इस धराधाम को धन्य किया, उनमें कोल्हापुर राज्य के नरेश राजश्री छत्रपति शाहूजी महाराज का नाम अगण्य है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज के बारे में। शाहूजी महाराज, जिन्होंने दबी कुचली अज्ञान के अंधकार में डूबी मानवता के कल्याण के लिए जो भी कार्य किए हैं, वो सभी सराहनीय हैं। छत्रपति शाहूजी महाराज का जन्म 26 जून 1874 ईस्वी को कुनबी यानी कि कुर्मी जागीरदार श्रीमंत जय सिंह राव आबा साहब घाटगे के यहाँ हुआ था। बचपन में वे यशवंत राव के नाम से जाने जाते थे। शाहूजी महाराज ने गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहली बार अपने राज्य के पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की। शोषित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। गरीब बच्चों के लिए छात्रावास स्थापित किए। शाहूजी महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। शाहूजी महाराज ने ब्राह्मण पुरोहित की जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह करवाए। शाहूजी महाराज क्रांति ज्योत ज्योतिबा फूले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्यशोधक समाज के संरक्षक भी रहे। छत्रपति शाहूजी महाराज ने ज्योतिबा फूले से प्रभावित होकर दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और इस प्रकार सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। वे छत्रपति शाहूजी महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक ने यह कह दिया कि आप शूद्र हैं और शूद्र को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति शाहूजी महाराज ने इस सारे विरोध का डटकर सामना किया और अपने राज्य में पुरोहित पद पर सिर्फ ब्राह्मण की नियुक्ति पर रोक लगा दी। छत्रपति शाहूजी महाराज हर दिन बड़े सवेरे ही पास की नदी में स्नान करने जाया करते थे। परंपरा से चली आ रही प्रथा के अनुसार इस दौरान ब्राह्मण पंडित मंत्रोच्चार किया करता था। सन 1901 में एक दिन बंबई से पधारे प्रसिद्ध समाज सुधारक राजाराम शास्त्री भागवत भी उनके साथ थे। महाराज कोल्हापुर के स्नान के दौरान ब्राह्मण पंडित द्वारा मंत्रोच्चार किए गए श्लोकों को सुनकर राजाराम शास्त्री अचंभित रह गए। समाज सुधारक राजाराम शास्त्री भागवत द्वारा पूछे जाने पर ब्राह्मण पुरोहित ने कहा कि चूंकि महाराज शूद्र हैं, इसलिए वे वैदिक मंत्रोच्चार न कर पौराणिक मंत्रोच्चार करते हैं। ब्राह्मण पुरोहित की बात छत्रपति शाहूजी महाराज को अपमानजनक लगी। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। शाहूजी महाराज के सिपाह सलाहरों ने एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित नारायण भट्ट सेवेकरी को महाराजा का यज्ञोपवीत संस्कार करने को राजी किया। लेकिन जब यह खबर कोल्हापुर के ब्राह्मणों तक पहुंची तो वे बड़े कुपित हुए। उन्होंने नारायण भट्ट पर कई तरह की पाबंदियां लगाने की धमकी दी। तब इस मामले पर छत्रपति शाहूजी महाराज ने पुरोहित से सलाह ली, किंतु राजपुरोहित ने भी इस दिशा में कुछ करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। इस पर छत्रपति शाहूजी महाराज ने क्रोधित होकर राजपुरोहित को बर्खास्त कर दिया। छत्रपति शाहूजी महाराज का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा में मानव समाज के सभी दुखों को हरने की अपार शक्ति है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र में सभी के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करवाई। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए कोल्हापुर राज्य में महाराजा ने 22 छात्रावासों का निर्माण करवाया। छत्रपति शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर शहर की नगर पालिका के चुनाव में अछूतों के लिए भी सीटें आरक्षित की थी। यह पहला मौका था जब राज्य की एक नगर पालिका का अध्यक्ष अस्पृश्य जाति से चुनकर आया था। उन्होंने हमेशा ही सभी जाति वर्गों के लोगों को समानता की नजर से देखा। कोल्हापुर राज्य को सूखे और बाढ़ से निजात दिलाने के लिए उन्होंने एक प्रख्यात इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया से एक विशाल बांध का निर्माण करवाया। इस बांध की सिंचाई सुविधाओं का लाभ कोल्हापुर के किसान आज भी ले रहे हैं। कृषि के उचित प्रबंधन के लिए उन्होंने कई यूरोपीय विशेषज्ञों को अपनी राजकीय सेवा में रखा हुआ था। अछूत समझे जाने वाले समाज के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका सर्वाधिक क्रांतिकारी निर्णय था उस समाज के लोगों को संपत्ति और भूमि का अधिकार देना। उन्होंने अनेक दलितों को भूमिधरी स्तर प्रदान किया।
विठल भाई पटेल का हिंदू कोड बिल नेशनल असेंबली में अस्वीकृत होने पर भी कोल्हापुर पहला ऐसा राज्य बना जहां हिंदू कोड बिल प्रभाव में आया। इसके माध्यम से महाराज ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। उनके द्वारा शुरू किए गए अनेकानेक प्रयास आधुनिक भारत के निर्माण में नींव का पत्थर साबित हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अधिकांश प्रकल्पों को भारत के समग्र विकास के लिए उपयोगी व प्रभावी मानते हुए स्वीकृति प्रदान की। छत्रपति शाहू जी महाराज ने राजकीय सेवाओं में श्रमजीवी समाज के लोगों के लिए पहले 50% और फिर बाद में 90% तक आरक्षण की व्यवस्था लागू की, लेकिन आरक्षण लागू होते समय महाराजा ने कभी भी दक्षता और कार्यकुशलता से समझौता नहीं किया। उनका कहना था, कल न मैं होऊंगा न आप होंगे, न राजा होंगे न रजवाड़े होंगे, मगर ये राष्ट्र हमेशा रहेगा और हमें इसको आगे बढ़ाने का काम करते रहना है। समाज में सबको सम्मान मिले, सभी शिक्षित होकर राष्ट्र के उत्थान में भागीदार बने, तभी हमारा जीवन सफल माना जाएगा। शाहू जी महाराज ने वंचितों के लिए स्कूलों व छात्रावासों की स्थापना की तथा पिछड़ी जातियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए अलग अलग सरकारी संस्थाएं खोलने की पहल की। यह अनूठी पहल थी उन जातियों को शिक्षित करने की जो सदियों से उपेक्षित थी। इस पहल में दलित पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए खास प्रयास किए गए थे। वंचित और गरीब घरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। शाहू जी महाराज के प्रयासों का परिणाम उनके शासन में ही दिखने लग गया था। शाहू जी महाराज ने जब देखा कि अब अछूत पिछड़ी जाति के छात्रों की राज्य के स्कूल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या है, तब उन्होंने वंचितों के लिए खुलवाए गए पृथक स्कूलों और छात्रावासों को बंद करवा दिया और उन्हें सामान्य छात्रों के साथ ही पढ़ने की सुविधा प्रदान की। शाहू जी महाराज के कार्यों से उनके विरोधी भयभीत थे और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे। इस पर उन्होंने कहा कि वे गद्दी छोड़ सकते हैं, मगर सामाजिक प्रतिबद्धता के कार्यों से पीछे नहीं हट सकते। शाहू जी महाराज ने 15 जनवरी 1919 के अपने आदेश में कहा था कि उनके राज्य में किसी भी कार्यालय और ग्राम पंचायतों में भी दलित पिछड़ी जातियों के साथ समानता का बर्ताव हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उनका स्पष्ट कहना था कि छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च जातियों को दलित जाति के लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना ही चाहिए। जब तक आदमी को आदमी नहीं समझा जाएगा, समाज का चौतरफा विकास असंभव है। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में छात्रावास की नींव रखते हुए शाहू जी महाराज ने कहा कि जातिवाद का अंत जरूरी है। जातिवाद को समर्थन देना अपराध है। हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद है। जाति आधारित संगठनों के निहित स्वार्थ होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों को अपनी शक्ति का उपयोग जातियों को मजबूत करने के बजाय इनके खात्मे के लिए करना चाहिए। छत्रपति शाहू जी महाराज कहा करते थे कि ब्राह्मण हमारे राज्य में रहते हैं, हमारा खाते हैं, हमने उन्हें अपना पुरोहित बना रखा है और वे हमें शूद्र नीच कहकर अपमानित करते रहते हैं। इन्हीं ब्राह्मण पुरोहितों ने हमारे पूर्वज राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर अपमानित किया था। इन्होंने ही उनका राजतिलक अपने पैर के अंगूठे से किया था। जब राजा के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। इन्हें पुरोहितों के पद से हटा दो। शासन प्रशासन सरकारी नौकरी में शूद्र समाज के अधिधायक लोगों को तैनात करो, इसी में हमारी और शूद्र समाज की भलाई है। उन्होंने 1902 में सरकारी नौकरियों में 50% सीटें शूद्रों अछूतों के लिए आरक्षित कर दी थी। जब वे गद्दी पर बैठे थे तब उनके सभी 100 मंत्री ब्राह्मण थे और जब उनका देहांत हुआ था तब मंत्रियों में केवल 10 मंत्री ब्राह्मण थे, शेष 90 मंत्री शूद्र थे। इतना बड़ा परिवर्तन उन्होंने अपने कार्यकाल में करके सामाजिक परिवर्तन की दिशा में क्रांतिकारी काम किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति पर पढ़ने के लिए विदेश गए थे, लेकिन छात्रवृत्ति बीच में ही खत्म हो जाने के कारण उन्हें वापस भारत आना पड़ा। इसकी जानकारी जब शाहू जी महाराज को हुई तो वे खुद डॉक्टर अंबेडकर का पता लगाकर मुंबई में उनसे मिलने जा पहुंचे और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें सहयोग दिया। शाहू जी महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर के मूक नायक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी काफी सहायता की थी।
शाहू जी महाराज के राज्य कोल्हापुर के अंदर ही दलित पिछड़ी जातियों के दर्जनों समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। सदियों से जिन लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं था, महाराज के शासन प्रशासन में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। छत्रपति शाहू जी महाराज का निधन 10 मई 1922 में मुंबई में हुआ। महाराज ने पुनर्विवाह की कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज के किसी भी वर्ग से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। शाहू जी महाराज के मन में दलितों के प्रति गहरा लगाव था। वे अपनी समाजोपयोगी सेवाओं के लिए इतिहास में सदैव याद रखे जाएंगे। उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।